नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। कलयुग में जो हो जाए सो अच्छा है। पैतृक जमीन हड़पने का लालच में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर पिता के मृत होने का शपथ पत्र वर्ष 2020 में झांसी तहसील में दिया, परंतु पिता ने पहुंचकर अधिकारियों को अपने जीवित होने का जब सबूत दिया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। जिन पर झांसी के ग्राम पालर में विनोद कुमार कोतू रहते हैं, उसके बड़े भाई प्रमोद कोतू झांसी में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। पिता पंडित रामशरण लाल कोतू का निधन हो चुका है। दोनों भाई पैतृक जमीन के स्वामी हैं। विनोद की पत्नी वंदना और उनका बेटा संदीप वर्षों पहले पिता को छोड़कर चले गए और अब पैतृक जमीन पर मां बेटे ने अपना दावा ठोक दिया, जिसका मामला झांसी तहसील में नायब तहसीलदार न्यायालय में चल रहा है। विगत 19 जुलाई को उक्त प्रकरण में तारीख थी जिस पर विनोद अपने बड़े भाई प्रमोद साथ पहुंचे। वहीं दूसरे पक्ष से वंदना, उनका बेटा संदीप और दतिया का एक निष्कासित पुलिसकर्मी उनके साथ पहुंचा। तारीख के बाद बाहर निकलते ही दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। विनोद के अनुसार उनकी पत्नी वंदना और बेटे ने निष्कासित पुलिसकर्मी के साथ मिलकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तभी अचानक उनके बड़े भाई प्रमोद का पुत्र सुधीर वहां पहुंच गया। तभी संदीप और उसकी मां वंदना तथा निष्कासित पुलिसकर्मी ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसके हाथ में गहरी चोट आई। मेडिकल रिपोर्ट के बाद उसके हाथ में डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया। झगड़े का मामला थाना नवाबाद पुलिस तक पहुंचा और फिर दोनों पक्षों का मामूली धाराओं में चालान कर छोड़ दिया गया। आइए देखते हैं दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। विनोद कुमार कोतू जी, क्या मामला है अपनी पत्नी और बेटे का जो चल रहा है, क्या क्या कहेंगे उसमें आप? उसमें जी कहेंगे जो राजकुमार पाठक है जो रतिया वाला, वो हमारी औरत को संग लिए फिरता है और लड़की को फिरता है लिए, और वो जमीन के चक्कर में जमीन विश्वास हुई इनकी, और जमीन विश्वास करके बच्ची को भी ले लिया साथ। 15-18 साल से साथ लिए फिर रहा है, घूम रहा है, और हमें मारने के लिए घातक। आपकी पत्नी और बेटा आपके साथ रहते हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, उन्हीं के साथ 18 साल से। कहाँ चले गए थे 18 साल? भोपाल रहे जी, दतिया रहे जी, ऐसे घूमती फिरती रहती है। आपके बेटे ने शपथ पत्र भी दिया था आपके मृत होने का? हाँ, वहाँ गई गए जी, मर चुकी है, अदालत में दी जाने फिर मृत्यु घोषित हो गए। 19 तारीख को क्या मामला हुआ था? 19 तारीख को हम जब तारीख पे गए दोनों भाई, तो हमारा थैला झपटा उसने तान लिया और हमें जूता मार दिया। जूता मारा इसलिए हमने उसको पकड़ा, अपना थैला छुड़ाया तो थैला नहीं छोड़ रही थी, लिपट के। पैसे भी थी उसमें कुछ, पत्नी आप खाद माप के लाने ले गए थे अपने गाँव को लाने, वहाँ पैसे भी रखे हुए थे, वो छीन झपटी कर रही थी। सुबह में रिपट के घर पर ही सो हम दिखाई दे रहा है कि ये मार रहा है। अभी आपकी संपत्ति का विवाद चल रहा है? हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि ये सही तरह से चले, लेकिन वो चलता रही, वो तो मांस मरवावे पे ढली। झूठी रिपोर्टें 10 रिपोर्टें हैं, कचहरी 8 रोज है, 14 रोज। पत्नी ने आपके ऊपर दहेज प्रथा इस तरह का भी कोई मुकदमा कई मुकदमा लगाता है, दहेज प्रथा भी लगा है, भोपाल में भी चल रहा है। भोपाल तारीख को जाने पड़ते, परेशान है बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल कोतू है। क्या करते हैं आप? जी, मैं अध्यापक हूँ, पहाड़ी बुजुर्ग चिरगांव ब्लॉक में मैं अध्यापक हूँ। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मेरे पिताजी और चाचा जी तारीख करने के लिए तहसील परिसर में गए हुए थे। जो जमीन का विवाद चल रहा है हमारे चाचा जी एवं चाची जी के संपत्ति का, तो हमारी चाची जी ने हमारे चाचा जी को मृत घोषित करवा दिया, एफिडेविट दिया बाकायदा। जब यह सूचना हम लोगों को जानकारी हुई तो वहाँ पर चाचा जी प्रस्तुत हुए साहब के सामने, तहसीलदार के सामने। उन्होंने अपने आप को अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए कि साहब मैं जिंदा हूँ। इसी से आक्रोशित होकर जब तारीख से निकलने के बाद जब ये लोग निकल रहे थे तो इन पर थैला छीनने का, पैसे छीनने का, और राजकुमार पाठक ने दम दिया कि अभी तुम यहाँ हाजिर हो गए लेकिन मैं तुम्हें हकीकत में मरवा दूंगा, और रिवॉल्वर दिखा के धमकी देता है। इसके बाद जब इनको विवाद की सूचना मिली, उस समय मैं विद्यालय में था। मेरे विद्यालय की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से 2 बजे तक की है, जहां मेरे हस्ताक्षर हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत, मैं जब मुझे जानकारी मिली समथिंग 5-5:30 बजे, तो मैं डायरेक्ट उस समय तक थाना नवाबाद में दोनों पक्ष की पार्टियां पहुंच चुकी थी, लेकिन षड्यंत्र बस इन लोगों ने मेरा नाम उसमें लिखा दिया, जबकि मैं ना किसी प्रकार की वीडियो में वहां पर था, ना मैं वहां उपलब्ध हुआ। मुझे जानकारी जब हुई, जब ये लोग थाने पहुंच गए। मेरी SHO साहब से भी बात हुई विद्यालय से पहुंचने के बाद, उनको भी पूर्ण संज्ञान में है कि मैं उस समय उस घटना में नहीं था। SDM साहब
तहसीलदार साहब उस समय उस घटना के गवाह हैं। उन्हीं की एसडीएम साहब की सूचना पर नवाबत थाना से पुलिस पहुंची, जिसने दोनों पक्षों की कार्रवाई की। जो विपक्षी गणों के साथ वंदना कोतू राजकुमार पाठक के साथ थे, उनमें से 2 लोग फरार हो गए। राजू व्यास रानापुरा, राजकुमार व्यास जिसका पूरा नाम है सनोप प्रेम नारायण व्यास, और उनका भतीजा मोनू व्यास सनोप कौशल किशोर व्यास, ये दोनों फरार हो गए। जब हमारे छोटे भाई को जानकारी हुई, जब इसने अपने पिता एवं चाचा को बचाने का प्रयास किया, तो आक्रोशित होकर राजकुमार पाठक ने इसके हाथ पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे मेरा भाई का हाथ टूट गया एवं हम लोग तत्काल डॉक्टरी परीक्षण हेतु सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हाथ में फ्रैक्चर घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थाना नवाबाद एवं विभिन्न मुख्यमंत्री जी के यहाँ सब जगह सूचित किया। अब हम लोगों की समस्या यह है, विपक्षी पक्ष की गलत तरीके से रिपोर्ट लिख ली गई है। हमारे चाचा जी एवं भाई का हाथ टूट जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। यही निवेदन है कि हम लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत उन पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि हम लोगों का प्रशासन एवं शासन पर भरोसा बना रहे एवं न्याय व्यवस्था पर हम लोग कायम रहें। यही हमारा अनुरोध है।